महाराज जी नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। एक बार अपना परिचय दो महाराज जी। मेरा पुराना नाम तो है हंसराम आर्य कादीपुरी, फैजलीपुर जी जी नारनौल के पास जी। उसके बाद वानप्रस्थ लिया, तब हुआ मैं हंसमुनि। अब मैं संन्यास के बाद स्वामी हंसानंद हंस सरस्वती। तो महाराज जी मेरा परिचय गांव कादीपुरी है, नारनौल के पास। जी जी जी। आर्य समाज से क्या समझते हैं आप? क्या है आर्य समाज? आर्य समाज एक ऋषि दयानंद नाम का एक व्यक्ति संसार में आया जो पुरानी घरों से था जी। उसने देखा कि ये संसार बिछड़ रहा है। ये तो कभी ऋषियों की भूमि होती थी, कभी किसी समय यहाँ राजा महाराजा जो थे वो देश को बहुत ऊंचे ले जा रहे थे, ऋषि महर्षियों के मार्ग पर चलते थे। लेकिन इस समय मतांतर फैल रहे हैं, तो उन्होंने एक 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की जी। और वहाँ उस समय धीरे धीरे फिर ऋषिदानंद के बाद कई नगरों में, आज तो विश्व भर में आर्य समाज बन चुकी है, एक संस्था है। तो आर्य समाज में किन बातों का समावेश है? क्या कुछ है आर्य समाज में? आर्य बुराइयों के खिलाफ भी संसार में अच्छाइयाँ हैं, हाँ जी, वो सारी आर्य समाज के प्रति आर्य समाज ही बताता है। क्यों? संसार को जो परमात्मा ने पैदा किया, उस समय 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। वेद का अर्थ है ज्ञान, जीने का तरीका, और उसमें वो आर्य समाज वेद के आधार को मानता है। वेद के आधार पर ही आर्य समाज के सारे नियम वगैरह हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारे चलने के मार्ग हैं, वो सारे वेद के आधार पर ही हैं। इसलिए वेद से बढ़ करके संसार में कोई दूसरी कोई और नो ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट वेद। वेद ही एक ऐसा है जो संसार की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये सभी वैज्ञानिकों ने, आज के महापुरुषों ने, सबने माना है। तो वेद के आधार पर आर्य समाज वेद का फॉलोअर है। लेकिन आज के समाज में आर्य समाज क्यों छूटता जा रहा है? क्यों विचारधारा को नहीं मान रहे हैं? ये हमारी कमी है। 2, 3, 4 कारण हैं। इस कारण सब जगह रहती हैं। ये आर्य समाज में नहीं, हर जगह ऐसी कमियाँ आ गई, क्योंकि नई लार्ड मकाले की थ्योरी शिक्षा पद्धति जब से बदली है, उसी के आधार पर वोट का राज आ गया। बस पार्टियों की वजह समझो, वोटों की राजनीति की समझो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रचार सही से नहीं हो पा रहा आर्य समाज का? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्य समाज का प्रचार सही से नहीं हो पा रहा है? हमें भी कमियां आई हैं, प्रचार हम कर रहे हैं, लेकिन कई कारण हैं। कोई पद की लिप्सा के कारण, कोई स्वार्थ की लिप्सा के कारण हम इतना प्रचार जितना होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पा रहे। यह सच्चाई है। हाँ जी। और ये निश्चित है कि संसार में मैंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा है, वेद से बढ़िया, ऋषि दयानंद से बढ़िया, आर्य समाज के नियमों से बढ़िया, आर्य समाज की पद्धति से अलावा संसार में कहीं भी इतना बढ़िया ढंग का व्यवस्था नहीं नजर आई। ऐसा शुद्ध ज्ञान कहीं भी नहीं मिला परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, जीवन के बारे में, स्त्रियों के बारे में, राजनीति के बारे में, अन्य प्राणियों के बारे में। जैसा आर्य समाज मानता है ऐसा कोई भी नहीं मानता। जी। जैसे हम मंदिर में देखते हैं रोजाना की पूजा पाठ होती है, आरती होती है, मस्जिद में देखते हैं दिन में 5 टाइम नमाज होती है। ठीक है। आर्य समाज में इस तरह से क्या है? आर्य समाज में मिलन समारोह कभी होता है? को मानता है। सबसे पहले जो संसार का निर्माता है परमपिता परमात्मा, उसने सारा संसार सारा का सारा जितनी भी नजर आ रहा आँखों से, ये सारा बनाया है परमात्मा ने सत्व रज तम के द्वारा, 5 महाभूतों के द्वारा ये संसार बनाया है। तो सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना, जिसने हमारी इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रखी। देखो कितना बढ़िया शरीर बना हमें दिया है। शरीर नहीं देता तो क्या कर लेते? अब आपकी आँख में ये चश्मे हैं, परमात्मा ने डबल चश्मे में इसमें दे रखे हैं। नीचे देखें तो वही आँख देख रही है, ऊपर देखें, दूर देखें तो वही आँख देख रही है। इतनी बढ़िया व्यवस्था परमात्मा ने दी है। तो ऐसा परमात्मा का धन्यवाद करना ब्रह्म। दूसरा, वायुमंडल को शुद्ध करना, सब पेड़ पौधे प्राणियों तक कार्बन डाइऑक्साइड की से जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति करें, इनकी पूर्ति करें। वो देव यज्ञ, 2 तरह के देवता हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, जड़ और चेतन, उनकी सबकी पूर्ति वायुमंडल को शुद्ध करके और यज्ञ के द्वारा पूर्ति करते हैं। 2, तीसरा, माता पिता की, वृद्धों की सेवा करना। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वृद्ध माँ बाप को उसमें
वृद्ध घर में ओल्ड एज होम में छोड़ दो, नहीं। हमारे यहाँ तो उनके पैर पूजे जाते हैं, पैर धोए जाते हैं और पितरों की पूजा की जाती है। उन्हें पितर कहा है, लेकिन जिंदा होते हैं पितर लोग, जो मरने के बाद पितर नहीं, ये पितर तो जिंदा ही होते हैं। तीसरा, चौथा है अतिथियज। अतिथियज का है कि जो भी पढ़ा लिखा समझदार परोपकारी व्यक्ति हमारे घर पर आ जाता है तो हम चाहिए उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हम करें और उनसे उपदेश समझें, और घर के परिवार के सदस्य जो हैं बैठ करके उनके उपदेशों से अपना जीवन सुधार करें। और पांचवा महायज्ञ है बलिर्वैश्य देव यज्ञ। हमें कोई देने वाला है तो हमसे सबॉर्डिनेट जो है, छोटे बच्चे हैं, पशु हैं, कीड़ी है, कुत्ता है, कौवा है, वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, गोडी आदि है, अनाथ हैं, उनकी पालना कौन करेगा? जब हमें कोई दे रहा है तो हमारा फर्ज है हम भी उनको दें। ये 5 महायज्ञ हमारे पास ही है और संसार में सारी दुनिया मानती है, लेकिन अन्य कोई पालना नहीं कर रही है, विशेषता है समाज में। महाराज जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना टीवी पे प्रचार करती हैं, बार बार में सामने आती हैं अपना प्रोडक्ट लेकर, लेकिन आर्य समाज में साल में एक बार सम्मेलन मनाया जाता है, तो इसका प्रचार कैसे हो सकता है? जो चीज बार बार दिखती ही नहीं है, 365 दिन में सिर्फ एक दिन दिखती है, उसका प्रचार कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अन्य कंपनियां 365 उनके पास वो पैसे कमाना चाह रही हैं। यारी समाज में पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ प्रचार करना तो उद्देश्य होना चाहिए ना। पैसा चाहिए, आपको पता है यहाँ रेंट में भी पैसा चाहिए, यहाँ भोजन में भी पैसा चाहिए, आने वाले विद्वानों को किराया भाड़ा दक्षिणा भी चाहिए, बाइक में भी पैसा चाहिए, सारी व्यवस्था में पैसा होता है। हमारा तो काम सारा चंद्र चलता है। अब 2 संस्थाएँ ऐसी हैं, गुरुकुलों के उत्सव, गुरुकुलों को चलाना और आर्य समाज के उत्सव करना। ये कम इसलिए हो रहे हैं, ये इसलिए थोड़े घाटे में जा रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें सरकार से कोई किसी से विशेष सहयोग नहीं मिल रहा, केवल मात्र दान पर ही काम चलता है, इसलिए लोग पीछे चले जाते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है। अब जिसको पिछड़ गया, जिसकी जेब में खाली होगी, अपना गृहस्थ का काम कैसे चलाएगा? इसलिए मजबूरी है। होना चाहिए जैसे नित्य प्रति करते हैं उसी तरह होना चाहिए। वेद का प्रचार ये नियम है, वेद प्रचार बिना बढ़ती जाए बुराई। जितना वेद प्रचार कम हो रहा है उतनी बुराइयाँ बढ़ रही हैं। भरी ट्रेन में कोई सफ़र नहीं करना चाहता, जहाँ बुराइयाँ ज़्यादा होगी वहाँ अच्छाई घुसने नहीं देंगे, जहाँ अच्छाई हों वहाँ बुराई नहीं घुस सकती। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजबूरी है, कई कारणों की वजह से आपस में एक दूसरे का सहयोग भी कम मिल पाता है। लोग जहाँ भी देखें वहाँ सब आज स्वार्थ सब जगह का हैवी हो रहा है। कुछ सरकार ने नियम ऐसे बना दिए, जाति पाति में बांट दिए, कुछ जो है अपने अपने पार्टियों में बांट दिए। कई कारण हैं जिसकी वजह से हम अपना एफर्ट्स पूरा नहीं कर पा रहे, वेद का प्रचार पूरा जितना होना चाहिए था वो नहीं कर रहे। हालांकि हमारे पास भी चैनल हैं, लेकिन उनका भी वही हाल है, चैनलों का भी, वो भी घाटे में चल रही है। तो बगैर प्रचार के, बगैर एडवर्टाइजमेंट के कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती, और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है हल्की चीज़ को बढ़िया दिखाने के लिए। एक होता दर्शन, यथार्थता, एक होता प्रदर्शन दिखावे के लिए। तो अन्य जगह दिखावा ज़्यादा है, यहाँ दर्शन ज़्यादा है, समदर्शन नहीं है। हाँ, जैसा है वैसा नहीं दिखाते हैं। हाँ, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बढ़ा चढ़ा के वो प्रदर्शन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा।